हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे पहले हम लोगों ने कौन सा फिनोमेना देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसको देखते हैं क्या क्या फायदे हैं, रियल लाइफ में बहुत यूज होता है भाई अक्सर। वो सारा हम लोग अभी विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे उसे। हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हर तरह के क्वेश्चन देखेंगे, घबराना भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि लाइट ये तो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, हम लोग डेली ही देखते हैं, बस हमें उसे ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या होता है डेली लाइफ में। वो सब भी हम लोग देखें, हमें पता चलते जाएगा, ठीक है। इसलिए घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं बिल्कुल भी, कि भाई लाइट किधर से आ रही है, साइन कन्वेंशन क्या लेना चाहिए। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखते जाओ, हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है when light rays goes from one medium to other medium, one medium to other medium, and changes their path, and changes their path, this phenomena is called refraction of light. This phenomena is called refraction of light. हम लोग इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और लाइट रे हमारे पास कैसे इंसिडेंट होना चाहिए, ऑब्लिकली, नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाते हुए। तो जब लाइट रे इंसिडेंट करेगा तो उसका पाथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या है, ये मैंने इंटरफेस ले लिया। इंटरफेस क्या होता है बच्चों, वो टॉपमोस्ट लेयर जो दो मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है। जैसे हमने क्या लिया, नीचे एक वाटर ले लिया, ऊपर में हमारे पास क्या है, एयर है। तो जो टॉपमोस्ट सरफेस है वो क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, वाटर को और ऊपर में किसे, एयर को। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरफेस। इसे हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। अब देखो लाइट रे हमारे पास कुछ ऐसे आया, इंसिडेंट किया। जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट करे इंटरफेस पे, आप वहीं पे रुक जाओ और वहीं पे आपने क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करने हैं, जो परपेंडिकुलर टू द हमारे पास क्या होगा, सरफेस होगा। ये देखो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या होगा रे डायग्राम में, कि पहले तो इसका ओरिजिनल पाथ दिखाओ। ये देखो ओरिजिनल पाथ इसका ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। इसके भी मैं अभी अभी कॉज बताऊंगा कि क्यों लाइट रे बेंड करता है टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अभी मैंने दिखाया कि लाइट रे इंसिडेंट किया, इसका पाथ चेंज हो गया। हमें इस टॉपिक में पहले यह दिखाना था कि लाइट रे इंसिडेंट किया और पाथ इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो इंटरफेस हो गया। मैं कुछ नाम दे देता हूं, ओ ए बी, इसको मैंने एक्स डैश ले लिया। ठीक है, तो OA जो है वो हमारे पास क्या है, इसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। AB क्या हो गया, वो हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो आपका आ रहा है, चलो मैंने इसे MN बोल दिया, यानी MAN, जो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको। ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब देखो इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे है, एक एंगल बना रहा है, मैंने इसे क्या बोल दिया, I।
और नॉर्मल के साथ इधर हमारे पास एंगल बन रहा है क्या, आर। ठीक है, तो एंगल आई वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये जो जो यूज में हमारे पास आया ये मैंने दिखा दिया। ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगा तो इसका पाथ क्या होगा, चेंज होगा। ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहां पे इस टॉपिक को जानने के लिए एक नया टर्म हमारे पास आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने सुना भी होगा क्लास 10th में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, अब वहां से हम लोग क्या करते हैं ये जानते हैं मैथमेटिकली। यही हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, यही बेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ लाइट, कि लाइट को वो कितना बेंड कर सकता है। समझ में आया? तो और पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे इसको, आप देखोगे या तो आप इसे म्यू से रिप्रेजेंट करो और एन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। यानी म्यू को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, ये जो म्यू है हमारे पास ये है सी नॉट अपॉन सी एम। सी नॉट किसके लिए रिप्रेजेंट किया बच्चे, सी नॉट है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और सी एम हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इनटू अ मीडियम। तो सी नॉट को क्या लिखोगे, यह है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और सी एम अपने पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। यहां पे एयर और वैक्यूम दोनों ले सकते हो। यह हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखो म्यू हमारे पास क्या है, सी नोट अपॉन सी एम। ठीक है, स्पीड ऑफ दो स्पीड का क्या है, रेशियो, यूनिट होगा नहीं, डायमेंशन नहीं, यूनिट हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आप क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ना तो इसके पास क्या होगा, कोई यूनिट होगा, और ना ही हमारे पास कोई डायमेंशन होगा। और इसी की हेल्प से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, पॉज करके नोट कर सकते हो। नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इसे क्या करता हूं, इरेज करता हूं। ठीक है, और फिर अगले टॉपिक की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयरर, वो भी हमें यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बता पाता है। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या लेते हैं, 1, और वो 1 कैसे आएगा, गौर से देखो इस एक्सप्रेशन को, किससे हमने रिलेट किया, सी नॉट अपॉन सी एम से रिलेट किया। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो जब एयर के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एम को हम लोग क्या लिखेंगे, यानी एयर से एयर में ही रह गया, तो दोनों सेम आ जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसे इधर दिखा देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। और वो कैसे आया 1, म्यू इक्वल टू क्या था, सी नोट अपॉन
अब लाइट रे एयर से एयर में ही रह गया है, तो सी नॉट अपॉन सी नॉट लिखोगे, कैंसिल करवाना आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1 आ जाएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। अब देखो इसी की कंपैरिजन हमारे पास क्या होता है, किसी मीडियम को हम लोग तय करते हैं कि किसका हमारे पास मीडियम जो है वो डेंसर है और कौन सा रेयरर है। अब किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। 1 से क्या है, ग्रेटर है। जब ग्रेटर है तो जिसका 1.5 होगा उसका हमारे पास क्या होगा, उसके कंपैरेटिवली ये डेंसर मीडियम हो गया। जैसे देखो हमारे पास है एयर, एयर के लिए म्यू हमारे पास क्या होता है 1, आपका वाटर, वाटर के लिए हमारे पास म्यू जो है वो होता है 4/3, दैट इज 1.33। ठीक है, ग्लास की हम लोग बात करें तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू होता है 1.5, म्यू 1.5 होता है। दूसरा हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो मैं डायमंड ले लेता हूं, डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास किसका होता है, डायमंड का होता है। ठीक है, अब किसी भी दो को आप क्या करो, कंपेयर करो। ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयरर की कंपैरिजन कैसे करते हैं, एयर और वाटर की रेस्पेक्ट में देखो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से क्या ज्यादा है, तो जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो वाटर जो होगा ऑप्टिकल क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। एयर और ग्लास को कंपेयर करोगे, ग्लास डेंसर होगा, एयर रेयरर होगा। एयर और डायमंड को कंपेयर करोगे तो डायमंड क्या होगा, डेंसर होगा, ये रेयरर होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करो बच्चे, लाइट रे जैसे हमारे पास क्या है, वाटर से ग्लास में जा रहा है, किधर जा रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33 और ग्लास का हमारे पास क्या है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, ग्लास का, इसके कंपैरेटिवली। तो इसके कंपैरिजन में जब देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर ग्लास का है, तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हमारे पास ग्लास होगा और वाटर जो है वो रेयरर मीडियम होगा। तो रेयरर का मतलब ये मत समझ लेना कि ये हमेशा जो है वो एयर से ही रिलेट होगा, नो। जब भी दो हमारे पास पेयर ऑफ मीडिया होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेयरर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो हमारे पास डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, जैसे इन दोनों को कंपेयर किया वाटर एंड ग्लास को, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, तो जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास ज्यादा है तो इसके कंपैरेटिवली ये हमारे पास ऑप्टिकल डेंसर हो गया, ये रेयरर आ गया। लेकिन जब हम लोग ग्लास और डायमंड को कंपेयर करें तो डायमंड का हमारे पास क्या है 2.42 और ग्लास का 1.5, तो डायमंड का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर है। अब ये इन दोनों के पेयर को लेंगे तो ग्लास हमारे पास रेयरर मीडियम और डायमंड हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑप्टिकल डेंसर एंड ऑप्टिकल रेयरर मीडियम हम लोग देखते हैं। क्लियर हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ऑप्टिकल डेंसर एंड ऑप्टिकल रेयरर मीडियम हमारे पास क्या है, नहीं तो आप पॉज करके भी आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, मैंने बताया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है, करना आप ही। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज, हमारे पास है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, म्यू इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन सी एम, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन क्या लिखोगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, ये एयर में स्पीड होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, दोनों क्या हो गया, ये और ये कैंसिल, ये कितना आ गया 1.5, ये हमारे पास आ गया 2 आ गया। ठीक है, ग्लास का तो 1.5 होता है वैसे, तो इसे बेशक ग्लास को हटाकर इन अ मीडियम कर दो, इन अ मीडियम, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड
होता है। तो ये हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, होप सो नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं आपको लेकर के कहां चलता हूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे इससे पहले टॉपिक में हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, बोर्ड क्लीन कर लेता हूं, कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है। लाइट रे को क्या करेंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजना है। जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो हमारा क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, और जब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, वो जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगा। ठीक है जी, ये देखो एक डायग्राम मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये हमारे पास एयर है, ये मैंने ले लिया वाटर, डेंसर मीडियम, ये वाटर ड्रॉ हो गया। अब लाइट रे हमारे पास कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड कर गया। ठीक है, अब देखो दूसरा कंडीशन ऐसे भी तो ले सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये रहा लाइट रे हमारे पास वाटर से निकल रहा है, बिल्कुल निकल सकता है जी, सारी चीजें पॉसिबल है, जो आपको लगता है जरूर करना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लाइट रे जैसे ऐसे इंसिडेंट किया है यहाँ से। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल दिखाया ऐसे। ठीक है, लाइट रे का ओरिजिनल पाथ क्या था, वो ऐसे जाना चाहता था। ठीक है, लेकिन ये डेंसर है और ये हमारे पास रेयरर मीडियम है, ये एयर है और ये मैंने क्या लिया है, वाटर। मैंने अभी अभी दिखाया था वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास कौन सा मीडियम है बच्चे, ऑप्टिकल डेंसर, ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, और ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम है। ठीक है, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। यहाँ पे देखो ये वाटर है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डेंसर, और ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल रेयरर। ठीक है जी, तो लाइट रे हमारे पास क्या होगा, डेंसर से रेयर में क्या होगा, अवे जाएगा। मैंने अवे दिखा दिया, ये दिख रहा होगा कि अब लाइट रे जो है हमारे पास वो किधर की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, ये रहा। ठीक है, नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल ये है, और ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, लाइट रे हमारे पास कुछ ऐसे जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेंशन कर दो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, व्हेन light rays goes from rarer to denser medium, then it bends towards the normal and vice versa, that is जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो किधर की तरफ मूव करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, याद रखना बहुत जरूरत है इसकी। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा वो देखते हैं फटाफट। डायग्राम ऑलरेडी हमारे पास है ही, इसी डायग्राम का बेशक क्यों नहीं यूज कर लेंगे। ये आई है और ये आई है। आई हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट क्या है बच्चे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट and in the same plane। वो सेम पॉइंट पे लाई करेगा और सेम, ये देखो ये पॉइंट है, ये रहा नॉर्मल आपका, ये रहा रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा रे है, जो दूसरे मीडियम में चला जाएगा वो रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारे पास जो लाइट रे इंटरफेस पे इंसिडेंट करेगा ये हमारे पास है इंसिडेंट रे।
और ये अपने पास क्या है बच्चे, ये है नॉर्मल। ठीक है, तो पहला यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट एंड इन द सेम प्लेन। सेकंड हमारे पास क्या होगा, इधर देखो, इस मीडियम का मैंने ले लिया चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे मीडियम का μ2, यहां पे भी μ1 और दूसरे मीडियम का क्या ले लिया, μ2। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ये है हमारा, जिसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है, स्नेल्स लॉ। और ये क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे भी काम आएगा। ये कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी म्यू जो हमारे पास होगा वो ये रेशियो है ना, साइन आई अपॉन क्या लिखोगे, साइन आर, इक्वल टू आप क्या लिख देना, दोनों का रेशियो जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। और यही कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इक्वल। ठीक है, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लोगे बच्चे, जैसे मीडियम 2 में आ रहे हैं, 1 से क्या आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं, तो आप क्या लिख देना, म्यू जो आया इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2, और μ2 में आया कहां से, पहले से आया तो μ21 लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है क्या, μ21 वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले की रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा। और मेन जो है ना, इसे लिखते कैसे हैं ये मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो ये आ गया स्टेटमेंट में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। इसे और कैसे लिखा जाता है वो मैं बताता हूं, आप इसे नोट कर लो। नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये डायग्राम को, एक डायग्राम को मैं यहां से ये रब कर रहा हूं, एक को मैं रहने देता हूं। ठीक है, और स्नेल्स लॉ को दूसरे तरीके से हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। ठीक है, इधर की तरफ लिख रहा हूं, एरो मार्क कर दिया है। आपने क्या करना है कि जिस मीडियम से लाइट रे आ रहा है उसका क्या करना है, जैसे देखो आ रहा है इस मीडियम से, μ1 से लाइट रे आ रहा है और μ2 में जा रहा है, तो जिस मीडियम से आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, और जिस मीडियम में लाइट रे गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आर ले लिया। ठीक है, ये लिखा, क्या करना है, जिस मीडियम से लाइट रे आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जिस मीडियम में लाइट रे गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसे अब ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर μ2 अपॉन μ1, और इसे ऐसे लिखते हैं μ21 लिख दो और μ21 लिख दो। बस ये ऊपर नीचे का फर्क है, ये नीचे रहना चाहिए, ये ऊपर में रहना चाहिए, चाहे राइट में रहे या लेफ्ट में रहे। और इसे ऐसे भी लिखते हैं भाई, μ21 इधर भी लिखा हुआ मिल सकता है, और μ21 किसी भी तरीके से आ सकता है। तो μ21 हमारे पास क्या हो जाएगा, μ21 ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले की रिस्पेक्ट में, वो आपने ये नोट डाउन कर लो। मेन ये आपको जो है ना वो लिखना आना चाहिए, काफी जगहों पे हम लोग यही यूज करेंगे। ठीक है, बेटर रहेगा, याद रखना भी इजी है कि भाई जिस मीडियम में से लाइट रे आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो।
और जिस मीडियम में लाइट रे गया उसका हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग वहां पे ले लेंगे, हमारे रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है। मैं रब कर रहा हूं, पॉज करके आप नोट कर लो, नोट कर लिया होगा होप सो आपने। अब देखो मैं बताने जा रहा हूं आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। दो लॉ मैंने बता दिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के, एक और मैं बता देता हूं, तीसरा। थर्ड हमारे पास क्या है, व्हेन लाइट रेज goes from one medium to other, then जब भी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, देन इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो हमारे पास क्या है, म्यू इक्वल टू सी नॉट अपॉन सी एम होता है हमारे पास, ठीक है जी। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने बताया था। अब स्पीड जो होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ अपॉन टाइम। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी, ठीक है। एयर के लिए वेवलेंथ को क्या रिप्रेजेंट करें, लैम्डा नॉट में लिखता हूं, और देखते हैं म्यू इक्वल टू सी नॉट को मैंने लिखा लैम्डा नॉट अपॉन टी। और जब किसी मीडियम में गए तो क्या आ जाएगा, वेवलेंथ चेंज लैम्डा एम अपॉन टी। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट अपॉन टी इंटू टी अपॉन लैम्डा एम। टी और टी क्या हो गया बच्चे, कैंसिल। अब देखो म्यू की वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम के इक्वल आ गया। म्यू क्या आ गया, लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम। कहने का मतलब है हमारे पास, हम लोग क्या करें, मैं राइट वाले को अब रब कर रहा हूं, कि वेवलेंथ हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दो रिलेशन आ गए, एक स्पीड के टर्म में आया और दूसरा हमारे पास वेवलेंथ के टर्म में आया, ठीक है। तो समटाइम्स आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ भी गिवन होता है, तो हमें दूसरे का फाइंड करना होगा। तो म्यू की जो वैल्यू आ गया वो आ गया सी नॉट अपॉन सी एम एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा एम। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रिलेशन ये भी आ गया। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो आपका वेवलेंथ और स्पीड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वैसे ही समझो ना, जैसे मैं बोलूं कि अभी रोड पे दौड़ा, इमेजिन किया। अब मैंने क्या किया कि पानी घुटने तक मैंने पानी भर दिया, अब बोलूं अब दौड़ो, ठीक है। बताओ क्या दोनों केसेस में आपकी स्पीड सेम रहेगी, नहीं रहेगी ना। बस तो लाइट की कैसे रहेगी, लाइट की भी दोनों मीडियम में जो स्पीड होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, लाइट स्पीड चेंज होगा। और कई जगहों पे थर्ड में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जब भी हमारा एक मीडियम में से दूसरी मीडियम में लाइट रे जाएगा तो उसके पाथ क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, और जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, इसे नोट करना होगा, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो हमारे पास है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक मैंने क्या किया, ग्लास का पीस ले लिया, देखते हो ना जिसकी एक थिकनेस होती है, पेपर वेट तो ओवल होता है। मैं एक स्लैब लूंगा जो क्यूबॉइड फॉर्म में होता है ना, ठीक है। वहां से देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। आओ ये देखो जी, मैंने ले लिया एक रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब।
ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। ये रहा हमारे पास क्या, एक ग्लास स्लैब। अब देखो इसका थिकनेस मैंने क्या ले लिया, T। थिकनेस ले लो, देखते हैं कि पूरे इंटायर सिस्टम में हमारे पास हो क्या रहा है, ग्लास से लाइट रे कैसे बिहेवियर अपनी शो कर रहा है जब इसके साथ आ रहा है तो। ठीक है, ये देखो जैसे हम लोग का भी होता है ना, फ्रेंड के साथ रहते हैं तो हमारी कैसी बिहेवियर होती है, किस तरीके से बात करते हैं। जब हमारे साथ हमारे पेरेंट्स होते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, या फिर हमारे साथ और कोई फैमिली मेम्बर हो तो कैसे बात करते हैं, हर जगह चेंज होता है ना। जस्ट लाइक लाइट का भी यहाँ पे वैसे ही है कि उसके साथ मीडियम कौन सा आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ये अपना बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, कि हमें कैसे शो करना है। यहां पे देखो ये रहा एक लाइट रे को मैंने क्या किया, ऐसे इंसिडेंट कराया। इसको क्या होना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए, नॉर्मल बिहेवियर। लाइट रे हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये लो जी मैंने दिखा दिया, जाओ भाई स्ट्रेट, ये लाइट रे चला गया। ठीक है, यहां पे जैसे इंसिडेंट किया मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया। लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रहा है, ग्लास स्लैब है, थिकनेस T है, तो यहां से क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया। ये देखो लाइट रे को मैंने बेंड करता हुआ दिखा दिया। जैसे ये इस सरफेस पे आया, फिर से यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइट रे को कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए अपने पाथ पे स्ट्रेट, लेकिन ये डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से अवे जाएगा। ठीक है, ये किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। ठीक है, देखो मैंने अवे होता हुआ दिखाया है, ये आ गया। ठीक है जी, जस्ट लाइक ये हमारे पास O A B C, ये मीडियम μ1 है, ये μ2 है, और ये वापस μ1 है। यहाँ पे μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ठीक है, ग्लास स्लैब है, इसको ही मेंशन कर देते हैं PQRS, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है। अब देखो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, I, और यहां पे क्या होगा, R1। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब PQ इंटरफेस से हमारा रिफ्रैक्शन हुआ तो, यानी पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर कौन से सरफेस पे आया, दूसरे पे। यहां पे देखो ये होगा। अब देखो बच्चे याद है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो ये R1 है, तो ये भी हम लोग क्या यहाँ पे दिखाएंगे, R1। और जो बाहर निकल रहा है, सपोज करो ये एंगल R है। ठीक है, ये PQ इंटरफेस पे I, ये वाला एंगल R1, तो ये भी R1 होगा, और ये हमारे पास R आ गया। क्लियर है ना। चलो अब देखो हमारे पास है यूजिंग, अब हम लोग क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, और वही तरीका यूज करेंगे जो मैंने बताया है, क्या कि इस पॉइंट पे जिधर से लाइट रे आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए, क्या आएगा बच्चे, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू, जिस मीडियम में लाइट रह गया, μ2 इंटू साइन आर। अब इसके बाद करो साइन आई, साइन आर को नीचे लेके आ जाओ, साइन आई अपॉन साइन आर, R1 है ना, ये R1 ले लेते हैं, इक्वल टू ये आ गया μ2 अपॉन μ1, आप इसे μ2 1 भी लिख सकते हो, बताया था ना अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1। अब देखो हम लोग क्या करते हैं दूसरी जगह फिर से स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, कहां पे, अब हम लोग बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी। बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं, क्या होगा, किस मीडियम में से लाइट रे आ रहा है, मीडियम 2, तो आप लिखो μ2 इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चे, R1, और जिस मीडियम में लाइट रे गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और किस एंगल से बाहर निकल रहा है I, तो साइन R, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब वही काम करेंगे जो यहां किया था,
साइन आर को नीचे लेकर आते हैं, तो साइन R1 अपॉन साइन आर इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। इसे लिखने का तरीका क्या है, μ1 2 लिख देंगे, इसे इक्वेशन 1 और इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2। μ21 को क्या लिखा है हमने, यह है रिफ्रैक्ट, जो ऊपर में होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। पहले मीडियम की रेस्पेक्ट में दूसरे का क्या होगा। उसके बाद अब μ12 को क्या लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब देखो बच्चे, दोनों को मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, फर्स्ट मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड, देखते हैं क्या होता है। तो क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास है साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू क्या आ जाएगा, साइन R1 अपॉन साइन R। ये फॉर्म ले लेते हैं बच्चे, पहले μ2 बाई μ1, μ2 अपॉन μ1 इंटू μ1 अपॉन μ2, ये रहा है। यहां से दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो μ1 कैंसिल, μ2 कैंसिल हो गया ना। यहाँ पे क्या है, साइन R1 और साइन R1, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास, साइन आई इक्वल टू साइन R, दोनों क्या हो गए, इक्वल। दैट मीन्स देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल R, ठीक है। यानी जिस एंगल से आपका लाइट रे यहां पे इंसिडेंट किया है, सेम एंगल से बाहर निकलेगा। इससे क्या क्लियर हुआ कि जो इंसिडेंट लाइट को आप प्रोड्यूस करोगे और जो इमर्जेंट रे है, वो दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आओ हम लोग इसे मेंशन कर दें, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों जो होंगे वो हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल होंगे। फटाफट आप इसे नोट कर लो पॉज करके। होप सो नोट कर लिया होगा बच्चे आप लोगों ने। अब देखो मैं रब करता हूं, एक रिलेशन अभी मुझे इसके और दिखाने हैं आपको, ठीक है। मैं यहां से इक्वेशन तो मुझे चाहिए, ये इक्वेशन और वो दोनों इक्वेशन मुझे चाहिए, उसकी फिर से जरूरत है। आपने नोट कर लिया है तो मैं वही यूज कर लूंगा। हमारे पास पहला इक्वेशन क्या था, साइन आई अपॉन साइन R1। साइन आई अपॉन साइन R1 जो था वो μ2 अपॉन μ1 के इक्वल था, यही था ना। और सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, वो साइन R1, ये देखो हमारे पास ये था साइन आई अपॉन साइन R1 μ2 अपॉन μ1, एंड इसको रिलेटिव फॉर्म में लिखा था μ21, ये फर्स्ट इक्वेशन था। और दूसरा हमारे पास था क्या, साइन R1 अपॉन साइन R इक्वल टू μ1 अपॉन μ2, जिसे हम लोग μ12, ये दो इक्वेशन थे बच्चे, ठीक है। इसी का यूज हम लोग करेंगे। हमारे पास क्या है, फिर से फर्दर फ्रॉम इक्वेशन, फर्दर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से देख रहे हैं। आप क्या लिखो, साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R इक्वल टू, अब रिलेटिव फॉर्म वाला ले रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, μ21 एंड μ12 दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। रिलेटिव फॉर्म में भी रिलेशन दिखाने हैं ना हम लोगों को। अब ये देखो साइन R1 तो साइन R1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये भी कैंसिल होगा, साइन आई इक्वल टू साइन R, क्यों,
भाई अभी अभी दिखाया था, बिकॉज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दोनों एंगल हमारे पास सेम होते हैं इसलिए कैंसिल हो गया। तो 1 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो आया μ21 इंटू μ12 इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर हो गया ना ये। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, μ21 को लिखना है तो 1/μ12 लिख दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, दैट मीन्स ये कहना क्या चाहता है, जब रिलेटिव आप वो चेंज करोगे, जैसे मैं देखो मैं क्या लेता हूं, हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, वो है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water is 3/2 and refractive index of glass is water का 4/3 होता है and glass is 3/2, then find फर्स्ट हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water, और दूसरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ग्लास की रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है। हमें कैसे फाइंड करना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया बच्चे। अब देखो मैं इसे यहाँ पे अब रब करता हूँ, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे उस क्वेश्चन को, मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ उसे। ये देखो हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3। हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे ही लिखते हैं ना, अभी अभी बताया गया। तो आप क्या लिखोगे, म्यूजी अपॉन म्यू डब्ल्यू, जो म्यूजी होता है पहले लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और जो ऊपर वाला होता है उसे नीचे लिखते हैं, जो पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो ग्लास का क्या है हमारे पास 3/2 अपॉन 4/3, तो 3/2 इंटू ये क्या आ गया 3/4 आ गया। वैल्यू क्या आ गई आपको पता है, दिस इज इक्वल टू 9/8। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आया। लेकिन हम लोग ये फाइंड करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या हो जाएगा, जस्ट अभी अभी देखा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, तो जब हमने देखा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आया है 9/8 आया है, तो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या आ जाएगा, वो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी 1 ये आपके पास 9/8 आ गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आपके पास 8/9 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, फटाफट आप इसे क्या करो, नोट डाउन कर लो पॉज करके। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अब हमारे पास इसमें देखना है क्या, अपैरेंट शिफ्ट। हम लोग देखेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है, अपैरेंट शिफ्ट तो रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ में आएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है दोनों के बीच का, ये जो दिख रहा है ना, ठीक है, ये वाला, इस पॉइंट को मैंने एम दे दिया। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या होता है बच्चे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द
perpendicular distance between incident ray and emergent रे, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब देखो क्या है हमारे पास, लाइट रे स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, ये मैंने प्रूफ कर दिया दोनों पैरेलल होंगे, राइट। जब दोनों पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी कितने डिस्टेंस से अब लाइट रे हमारा शिफ्ट होकर के जा रहा है, ठीक है। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, जिसे हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या होगा, डेफिनेशन लिखा दिया, कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखो। ये एंगल आपके पास क्या है, आई, राइट। उसमें से ये वाला पार्ट I1 है, यानी टोटल एंगल यहां से यहां तक देखें तो हमारे पास क्या होगा, आई के ही इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, हाँ जी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसमें से ये वाला पार्ट जो है ना वो R1 है, यानी कहने का मतलब मैं मेंशन भी कर दूं तो जैसे मैं इसको M मेंशन कर दिया यहाँ पे, M, चलो M तो ले लिया है, इसको मैंने L ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, N ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एंगल, ये देखो एंगल OAL इक्वल टू एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला NAM, उधर का एंगल जो है वो हमारे पास I है, ये एंगल क्या हो जाएगा R1 प्लस, चलो ये वाला एंगल है ना, ठीक है। ये एंगल को मैंने x ले लिया प्लस x, तो x क्या हो जाएगा, एंगल I माइनस R1 आ गया, यानी I माइनस R1 आ गया, ठीक है। इसी का मैं यूज करने वाला हूं, यानी ये जो एंगल आ गया हमारे पास वो I माइनस R1 आ गया। अब देखो इन ट्रायंगल, इसमें AMB, एम पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल है, ये देखो ये राइट एंगल है, हमें यही डिस्टेंस निकालना है बच्चे, BM, यही हमारे पास क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो इन ट्रायंगल AMB में देखो मैं साइन यूज करूं, ये वाला एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, PM, तो मैं लिखता हूं यहां पे क्या, साइन I माइनस R1 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया BM, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, BM अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बच्चे, AB इंप्लाइज हमारे पास आ गया साइन I माइनस R1 इक्वल टू, ऐसे लिख दो BM इज इक्वल टू AB साइन I माइनस R1, चलो इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, नीचे वाला ट्रायंगल में देखते हैं ANB, यहां पे भी राइट एंगल है, इन ट्रायंगल क्या ANB में देखते हैं बच्चे। अब मैं कॉस ले रहा हूं क्योंकि मुझे क्या करना है, AB को हटाना है, AB हमें पता नहीं है हाइपोटेन्यूज, वो तो पाथ ऑफ रे है ना, तो कैसे हटाएंगे वो देखो, हम लोग लिखते हैं कॉस R1 इक्वल टू, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है, BN, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया AB, तो कॉस R1 इक्वल टू क्या आ गया, BN, BN कहां से आ गया भाई, BN परपेंडिकुलर है, अरे यार परपेंडिकुलर नहीं होगा, बेस AN, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AN अपॉन क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू कॉस R1, ये आ जाएगा T अपॉन AB, तो AB का वैल्यू क्या आ गया भाई, T अपॉन कॉस R1। अब इसकी वैल्यू क्या करो, यहां पे आप सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना, आ गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो BM आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, T इंटू साइन I माइनस R1 अपॉन कॉस R1, ये आ गया,
ये हमारे पास क्या आ गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे दोनों के बीच का डिस्टेंस ये आ गया हमारे पास। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। नोट कर लिया होगा बच्चे। अब मैं इसे रब करने वाला हूं। अभी तो हम लोगों ने देखा एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या हुआ, एक ग्लास स्लैब से हुआ, लेकिन हमें दूसरे ग्लास स्लैब यानी जब दो दो ग्लास स्लैब होंगे तब रिफ्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अभी देखते हैं उसे। मैं इसे रब कर दूं। नोट कर लिया होगा आपने। अब दो दो ग्लास स्लैब लेंगे, वहां से अब लाइट रे को पास कराएंगे। देखते हैं दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या करेंगे, अलग लेंगे। दोनों ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग लेना है और फिर देखना है हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। बस फिजिक्स को एंजॉय करते जाओ, जो हो रहा है देखते जाओ। रियल लाइफ का डिस्कशन है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने दो ग्लास स्लैब ले लिया, एक ग्लास स्लैब ये लिया, इसके साथ एक और ग्लास स्लैब ले लिया। ये देखो ये हमारे पास एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसको μ2 और इसको μ3। हमारे पास क्या है बच्चे, μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1। सबसे ज्यादा डेंसर ये है और उससे कम डेंसर ये है और उससे भी कम हमारे पास ये है। अब देखो लाइट रे आ रहा है अपना, ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ, ये ऐसे जाना चाहता है, जाने दो इसे, रोको मत। ये डॉटेड से मैंने ओरिजिनल पाथ दिखा दिया। लेकिन जैसे ही इंटरफेस पे आया आप रुक जाओ, आप मत जाओ रे की डायरेक्शन में, आपने रुकना है, देखना है। ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, ऐसे बेंड करा दिया मैंने। ठीक है, ओरिजिनल पाथ से, बिकॉज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगला जब यहाँ पे हम लोग आ गए, ठीक है, तो लाइट रे को किधर जाना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा ऐसे, यहाँ पे भी बेंड करता हुआ दिखाया है हम लोगों ने। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर हम लोग दिखाएंगे ऐसे नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयरर जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये ऐसे चला जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रे डायग्राम आ गया। क्लियर हो गया डायग्राम, या फिर से एक बार बना करके दिखाऊं कैसे बनेगा, शायद पास पास आ रहे हों। ये देखो थोड़ा और बड़ा मैं कोशिश करता हूं दिखाने की आप लोगों को। ये हमारे पास है, ये लाइट रे ऐसे गया, नॉर्मल पाथ। एक दूसरा हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे, ये ऐसे बेंड किया टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर हमने ऐसे दिखाया, लाइट रे को इस पाथ पे जाना चाहिए, ये ऐसे बेंड कर गया यहाँ पे भी, और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया लाइक दिस। ठीक है, ये देखो जो भी डायग्राम है दोनों एक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पे कुछ नया है नहीं, बस क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाते हैं आई, ये हमारे पास क्या होगा R1, तो ये भी क्या होगा R1। यहाँ पे बेंड कर गया, ये वाला एंगल क्या हो गया R2, तो ये भी हमारे पास R2, और ये बाहर निकलेगा R से। ठीक है, बस रेयरर टू डेंसर लाइट रे को बेंड कराते हम लोग चले गए, और जो हमारे पास रिजल्ट है वही लिखा है। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, O, A, B और C और ये D आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2, μ3, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1। सबसे ज़्यादा डेंसर हमारे पास क्या है, μ3। मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूँ, उसी डायग्राम के यूज से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। स्नेल्स लॉ यूज करते हैं बच्चे। सबसे पहले कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या बताया था कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डालो, यूजिंग, यहां पे मेंशन कर दो रिफ्रैक्शन
थ्रू टू ग्लास स्लैब। जब दो दो ग्लास स्लैब होंगे उसके थ्रू हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या होगा, और देखते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। लाइट रे किससे आया, μ1 से, वो लिखा, इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में गया, μ2 में गया। किस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहा, R1, तो साइन R1। ये देखो इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वो मैंने डाला μ1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस मीडियम में गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, साइन I अपॉन साइन R1 μ2 बाई μ1, और इसे क्या लिखोगे, μ21, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1, μ21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1 की रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर से स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बी पे भी यूज करते हैं बच्चे यहां पे। अब लाइट रे इस मीडियम से जा रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है अपने पास, μ2, तो क्या लिखोगे, μ2 इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R1, साइन R1 ले लो। कौन से मीडियम में चला गया, μ3 में गया, यहां पे लिखो μ3, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R2, तो साइन R2 लिख दिया। सो सिंपल, आपको स्नेल्स लॉ लगाना ही गया है। अब आप क्या लिखोगे, साइन R1 अपॉन साइन R2 इक्वल टू μ3 अपॉन μ2, जिसे μ32 लिखते हैं। ठीक है, ये सेकेंड आ गया। μ32 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, दूसरे की रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या होगा। चलो दो जगह लिख लिया, एक जगह और बाकी है, तीन इंटरफेस है ना, एक ये हो गया हमारे पास, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पे। तो सी पॉइंट पे भी हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट सी, क्या होगा बच्चे, यहाँ पे μ3 लिख डालो, इनटू साइन कितने एंगल से इंसिडेंस कर रहा है, R2, ये वाला एंगल, साइन R2, बाहर आ जाओ μ1 में, एयर में वापस, या μ1 मीडियम है तो μ1 ले लेंगे, μ1 इंटू क्या लिखेंगे, साइन R, साइन R2 अपॉन साइन R आ गया, μ1 अपॉन μ3, जिसे μ13 लिख सकते हो। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गया। ठीक है, μ13 क्या हो जाएगा, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम μ13 क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 की रिस्पेक्ट में हमारे पास आ गया। जो पहले किया था वही हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो बच्चे, इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज कर रहा हूं, ये मैं रब कर रहा हूं यहां से, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं फिर मैं रब कर दूंगा। यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3, तीन इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, साइन I अपॉन साइन R1 इंटू दूसरा इक्वेशन ये रहा, साइन R1 अपॉन साइन R2। ठीक है, थर्ड वाले के लेफ्ट साइड देखो, साइन R2 अपॉन साइन R, वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर देखना, μ2 अपॉन μ1 इंटू दूसरा क्या आ जाएगा, μ3 अपॉन μ2 इंटू तीसरा क्या आ जाएगा, μ1 बाई μ3। ठीक है,
ये देखो μ1 कैंसिल, μ2 से μ2 और μ3 से μ3 हमारे पास कैंसिल हो गया। इधर देखना साइन आई से, नहीं ये तो कैंसिल नहीं हो रहा भाई, R1 और R1 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, राइट। अब क्या आ गया, साइन आई इक्वल टू साइन आर, पहले वाला रिजल्ट, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जब हमारे पास एक ग्लास स्लैब था तो, ठीक है। तो यहां पे भी क्या आएगा, अब मैं इसे रब कर देता हूं सारा, जरूरत पड़ेगा तो ऊपर की ही हेल्प ले लेंगे। अब देखो एंगल आई दैट इज हमारे पास क्या होगा, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। यहां पे भी दोनों क्या आ गए, एक दूसरे के पैरेलल आ गए। पहले भी हमारे पास क्या था, यही था, एक ग्लास स्लैब था तो भी, और जब दो दो ग्लास स्लैब आया तो भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल आ गए, ठीक है। चलो अब हम लोग वो रिलेटिव का देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन आएगा, वो भी देख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे फर्दर फ्रॉम इक्वेशन, फर्दर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वो तो रब कर दिया मैंने, आपके पास होगा ही, नहीं तो यहीं से देखते हैं, साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन R, ठीक है। ये तो चलो लेफ्ट साइड का लिख दिया। राइट में हमें क्या रिलेटिव फॉर्म लिखना है, μ21, ये क्या होगा μ32, और ये क्या होगा μ13, ठीक है। अब देखो अब क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, साइन R1 से साइन R1, साइन R2 से साइन R2, एंड अभी अभी प्रूफ किया IR, तो इस दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे टर्म आ गया μ21 इंटू μ32 इंटू μ13 इक्वल टू क्या आ गया 1। किसी दो को एक तरफ में रखता हूं, μ21 इंटू μ32 इक्वल टू सॉरी 1 अपॉन ये आ गया μ13 आ गया, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं μ21 इंटू μ32 इक्वल टू, जब ये ऊपर जाएगा, एक ग्लास स्लैब के लिए देखा था 3 ऐसे और 2 ये आ जाएगा, ठीक है, 3 1 है ना, ये टर्म क्लियर हुआ, हो गया होगा क्योंकि हमने पहले अभी लिखा है। अब जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है कि ये 2 और 2 हमारे पास क्या हो गया, ऊपर नीचे है, कैंसिल, 1 3 1 3 आ गया। लर्न करने के लिए है, वैसे नहीं, समझने के लिए है, ठीक है, कि ऐसे हम लोग लेंगे तो एक रिलेशन हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। अब देखो होप सो नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक इसका छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, रब कर रहा हूं मैं इसे। अब हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज कैसे करते हैं वो हमें देखना है। जैसे हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल लिया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.3, 1.33 आते जाएगा, 4/3 होता है एक्चुअली, ठीक है, वहीं से हमने निकाला है 1.33। तो बड़े प्यार से जब आपसे बोला जाता था कि भाई हमें ये बताओ, जो मैंने अभी कराया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप μg अपॉन μw लिख देते थे, 1.5 1.33 हमारा आंसर आ जाता था, ठीक है। बट
अब हमारे पास क्या है, वो चेंजेस करके कुछ देंगे, जैसे हमें दिया हुआ है गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर वो हमारे पास क्या है 2.42। तो पूछ रहा है आपसे फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो कैसे लिखेंगे इसे, याद है जो अभी अभी रिलेशन हमने लिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे किया, ठीक है, जो म्यू डी था। अब ये जो ग्लास है ना बच्चे, इसे आप ऐसे लिखो म्यू जी और ए, मैंने बताया था ना ऊपर नीचे कुछ ऐसे कैंसिल हो जाएगा, समझने के लिए है, ठीक है। अब ये आ जाएगा म्यू डी ए तो ऑलरेडी गिवन है, बट म्यू जी ए है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन यहां पे एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है, तो क्या करेंगे, म्यू डी ए आप इसे 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है 4/3 इंटू 1/2 इसका वैल्यू था 2.42, 2.42 इंटू 1/4/3 यानी 2.42 इंटू 3/4, दैट्स इट। हमारे पास ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप इसे नोट कर लो, ठीक है। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन देखा ग्लास स्लैब 1 से, और जब हमारे पास दो ग्लास स्लैब होगा तो भी हमने रिफ्रैक्शन देखा। क्या इसमें हम लोगों ने सीखा कि भाई जब भी इंसिडेंट रे होगा और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर जो आया वो रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट जो भी था, ठीक है। ये दूसरा, फिर हम लोगों ने क्या देखा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा, जो इंसिडेंट रे को जो प्रोड्यूस किया और इमर्जेंट रे उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना हम लोगों ने आज की क्लास में देखा, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ इसके नए न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, और फिर नए हम लोग चीज़ें देखेंगे कि किसी और के थ्रू रिफ्रैक्शन हमारे पास होगा तो क्या आएगा, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना सीखेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करते रहो। थैंक यू बच्चे।